ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। भगवत गीता हम लोग दो खंड मतलब दो पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। एक तो पोर्शन था कर्मयोग, 1 से लेकर 6 अध्याय तक जो योगारूढ़ कैसे बनेगा उसी का हिसाब से भगवान ने जो कुछ बताया कर्मयोग में बताया, उसी को डेली प्रैक्टिस करके हम योगारूढ़ बनना मतलब अवेयरनेस में स्पिरिचुअली आत्मा अवेयरनेस में हम पहुंचना है। उसके बाद ही हम यथार्थ भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है। हम लोग जो अभी प्रत्यक्ष भक्ति या प्रकरण भक्ति में जो कुछ भी करते रहता है ये यथार्थ भक्ति योगी नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष भक्ति प्रकरण भक्ति से ईश्वर प्राप्ति कभी नहीं होता, ना कथई होगा। हम यथार्थ भक्ति में कैसे पहुंचना चाहिए, भगवान का प्रिय भक्त कैसे बनना है करके भगवान ने 12वां अध्याय में भक्ति योग में पिछले अध्याय में हमें बताया था। हम उसी का लायक बनना है। हम खुद बाकी विषयों में रमित होकर के भौतिक सब्जेक्टों में भौतिक विषयों में हाथोड़ करते रहता है। यथार्थ भक्ति योग में आना है तो भगवान ने जो कुछ भी बताया गीता में अभी तक जो बताया उसी का दायरे प्रकटक्षेण भक्ति में आना है, अनन्य भक्ति में आना है, एकांत भक्ति में आकर के भगवान ने आखिरी में पिछले अध्याय में बताया था एदु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धतानां मत्परम भक्तास्ते अतीव में प्रिया। भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त हम खुद बनना है। इसी लक्ष्य में हम भक्ति योग को प्राप्ति करना है। यही भक्ति योग से यथार्थ भक्ति के लिए भगवान का कृपा होना ही जरूरी है। इसलिए भागवत जब आखिरी में भागवत जब संपूर्ण करके आखिरी में 2 श्लोक में क्या कहते हैं, भवे भव यथा भक्तिं पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेशा नादस्तुम नो यत प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। यही तो कह करके भागवत को समर्पित करता है भगवान का चरण में। तो भगवान को आखिरी में हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें आपका अत्यंत प्रिय भक्त बनो, उसके लिए हमें अनुग्रह करो। तभी तो यही भक्त बनना है तो क्या करना है, भगवान ने जो कुछ भी बताया उसी धर्म मार्ग को श्रद्धा स्वरूप हम अपना जिंदगी में उतारना ही है, हम खुद करना ही है। वैसे श्रद्धाना मत परम भक्ता से माधीव में प्रिया। जो श्रद्धा स्वरूप भगवान ने जो कुछ बताया हुआ धर्म मार्ग को श्रद्धा स्वरूप जो आचरण करते हैं वही भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसी को ही भगवान का कृपा से यथार्थ भक्ति योग में वो पहुंचेगा। तो यथार्थ भक्ति योग सिद्धि बोलने से वही एक परमात्मा ज्ञान है। ये ज्ञान है क्या है, अभी 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक ये ज्ञान योग है। यथार्थ ज्ञान क्या है, पहले सबसे पहले हमारे जानकारी होना चाहिए हमारा शरीर कैसे पैदा हुआ, शरीर का शक्ति क्या है। हमारा शरीर का भी काल शक्ति और परिणाम शक्ति और चित्त शक्ति का स्वरूप का प्रपंच का जैसे सृष्टि किया वैसे एक एक शरीर का सृष्टि का प्रबंध है, व्यवस्थिति है। यही शरीर शास्त्र को डिटेल में बता रहा है अगले अध्याय में। वही अध्याय का क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। हम 13वां अध्याय में अभी चर्चा करने का विषय हमारा शरीर शास्त्र है। ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट डिटेल कैसे प्रकृति के अनुसार उसको सृष्टि किया गया है, उसमें कौन कौन का शक्ति है, भगवान का शक्ति
प्रत्यक्ष रूप में हम कैसे उसको पालन करके उसको हासिल करके हमारा शरीर को कैसे परफेक्ट बना सकता है करके भगवान इसी अध्याय में एक मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने जाने वाला है, इसी शास्त्र को इसी अध्याय को ठीक तरह से पढ़ने पर वो कोई स्पेशलिस्ट बनने का कोई जरूरत नहीं, यही स्पेशलिस्ट बनेगा। ये पूरा बॉडी के बारे में पूरा शक्ति के बारे में इसी अध्याय में बताया गया है। तो क्षेत्र बोलने से शतम त्रायति इति क्षेत्र का, तो यही क्षेत्र निर्माण में भी केरला में जाने से आप कोई भी मंदिर का यथार्थ क्षेत्र का संकल्प में जो बनाया, जैसे गुरुवायूर क्षेत्र है, चोटानिकरा क्षेत्र है, सबरीमला टेम्पल है, जो कुछ भी शरीर का परिकल्पना जो परशुराम ने बताया गया था वस्तु शास्त्र के अनुसार ये शरीर संकल्प का, मनुष्य शरीर का संकल्प का अनुसार ही केरला में क्षेत्र निर्माण किया गया। पूरा शरीर शास्त्र के अनुसार इसी को क्षेत्र कहते हैं। शतम त्रायति इति क्षेत्र का मतलब हमारा आत्मशक्ति को कोई कभी शद आगे पीछे नहीं होता। जैसे हमें मिला है एकाम सेन स्थितो जगत, हमें भगवान का पूरा परमात्मा तत्व आत्मा स्वरूप हमारा शरीर में प्रवेश किया हुआ है, तो ये शरीर के साथ में हमारा जो आते जाते रहते हैं, तो 15वां अध्याय में हम आगे पढ़ेगा। शरीर छोड़ के जाने से भी, शरीर प्राप्ति करने से भी, शरीर का नाद बोलने वाला जीवात्माओं के साथ पंचभूत तत्व, पंचेंद्रियंगल, पंचेंद्रिय शक्ति और उसके साथ में हमारा मन का शक्ति, वो चित्त शक्ति कहते हैं। यही 6 शक्ति मिलकर के जीवन को आगे पीछे लेके भागदौड़ करते हैं। मतलब हम शरीर छोड़ के जाने पर भी ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन साथ में जाता है, वही उनको खींच के ले जाता है। अरे अगले शरीर, एक शरीर छोड़ करके मन और पंचेंद्रिय मिलकर के जीवात्मा को लेकर के ऊपर जा कर के फिर दोबारा शरीर जब लेते हैं, शरीर प्राप्ति होता तो भी यही कौन सा शरीर प्राप्ति करना है, किस शरीर में जाना है, कहाँ जन्म होना है, ये सब कुछ तय हो गया। तो ये पंचेंद्रिय और मन मिलकर के जीवात्मा को खींच करके हमारा शरीर में जो अभी प्राप्त शरीर, हमारा हर एक जन्म में यही प्रोसेस होता है। तो उनको उसी को शक्ति को शद नहीं होता, शद होता है हमारा ये प्रत्यक्ष शरीर को ही शद होता है। अगर ये शरीर ठीक तरह से पालन नहीं कर पाता है तो जीवन शरीर छोड़कर चले जाएगा। इसलिए शतम त्रायति इति क्षेत्र का बोलने से हमारा शरीर को शद नहीं होना है, किसी भी तरीके से उसको संरक्षण करना है, इसी को क्षेत्र कहते हैं। भगवान शुरुआत में कहते हैं इतम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेदितम प्राहुष क्षेत्रज्ञ इति तत्वता। इसमें किसी किसी किताब में अर्जुन का एक सवाल भी इंक्लूड है, किसी अध्याय में नहीं, किसी किताब देखने से आपको नहीं मिलेगा। इसमें शरीर के बारे में अर्जुन एक सवाल करते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। आप लोग ये किताब को देखने से किसी किसी किताब में नहीं होगा इसी श्लोक, ये सवाल करने वाला ये श्लोक अर्जुन ने कभी पूछताछ किया करके कभी इस अध्याय का शुरुआत में नहीं होगा। लेकिन मैंने जो भाषण के लिए, प्रवचन के लिए यूज करते हैं, इसी किताब में ये सवाल है। इसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ये हे कृष्णा, प्रकृति पुरुषन क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेयम, इसका बारे में हमें विशुद्ध रूप में विवरण कर दीजिए, इसको डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ करके अर्जुन भगवान से पूछता है, बोलता है। तभी तो भगवान ने बोलना शुरू कर दिया है। श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते।
एतत्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वदा। इस अध्याय को सावधान से हम श्रद्धा स्वरूप पढ़ना है, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष शरीर के बारे में बताया है। ये शरीर प्रकृति के साथ में संबंध है। यही शरीर में जो कुछ है वही प्रत्यक्ष प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप में है। क्योंकि जब भी सृष्टि शुरू करता आकाश अग्नि वायु जल भूमि, जो पंचभूतों को सृष्टि करके उसका पंच गुणों को संपन्न बना करके उसके साथ में 50% ये पंचभूतों को वैसे के वैसे रखने दिया। बाकी पंचभूत 50% को मिक्स करके पंचीकरण प्रक्रिया से हमारा नखी है सभी का ये शरीर का निर्माण किया गया है। जो भी जीवजाल है इसी प्रकृति में उनका सभी का शरीर ये पंचभूत का शक्ति से, जैसे प्रकृति का शक्ति प्रकृति आकाश अग्नि वायु जल भूमि जो सृष्टि किया है उसका 50% वैसे वैसे हमारा प्रत्यक्ष नचरों में है। उसी का 50% जैसे आटा हम घूट करके चपाती पूरी जो कुछ भी बनाता है वैसे ऐसे मिक्स करके पंचीकरण प्रक्रिया से एक एक शरीर जीवजाल का बनाया है। हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ। इसलिए पंचभूत में जो कुछ भी है सब शक्ति है, परिणाम शक्ति है, उसका काल शक्ति से बना हुआ है, उसका चित शक्ति है, जो देवी का संपत्ति बोलते हैं और नेचर बोलते हैं, वो हम जन्म से लेकर हमारा शरीर में संबंध है। उसी को कभी क्षत नहीं होना। क्षत होने से शरीर को देखभाल करना ही बचा कर रखना ही मुश्किल होगा। इसलिए भगवान ने कर्मयोग में बताया था अगर शरीर का संरक्षण करना तो क्या करना चाहिए। पहली तौर पर हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है करके कर्मयोग में बताया था। नेदम कर्म कर्म तंग कर्मयोग जायोग्य कर्मणा शरीर यात्रा भी देना प्रसिद्धि कर्मणा। नित्य नैमित्य कर्म का द्वारा ही शरीर का संरक्षण करना है। अगर भीतर से इसी को नहीं करने वाले को अपना शरीर को देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा, उसी को क्षत होगा। वही क्षेत्र को शरीर कहा जाता है करके इधर स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। एतत्यो वेदिदं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वविदा। हे अर्जुन, ये शरीर को क्षेत्र मानना चाहिए। इसी को बोला जाता है, शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो भक्त ठीक तरह से मालूम करते हो वो क्षेत्र के बारे में पूर्ण रूप से जिसको जानकारी है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वो हर एक क्षेत्र में जीवात्मा का तौर पर जो यजमान का रूप कर वो शरीर में जो वर्तित शरीर का नाथ बोल करते वर्तित जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहता है। और इसी क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में ठीक तरह से जो कुछ भी जानकारी है उसी को ज्ञान करते हैं। मतलब हम पहले अपना शरीर के बारे में, शरीर का शक्ति के बारे में मालूम करना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर ही हमारा आगे पीछे अच्छा बुरा करने का एक माध्यम है। इसलिए हम पहले तौर पर जो हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारा शरीर के बारे में ही जानकारी लेना। प्रत्यक्ष रूप में हम डॉक्टर बनने जाता है तो उधर मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाता तो भी ये शरीर का ऐसे ऑपरेशन करके पुर्जे इधर उधर करने का सब कुछ सीखता है। लेकिन यथार्थ प्रकृति शक्ति क्या क्या शरीर के सम्मिलित है, शरीर का निर्माण का कंडेंस क्या है करके ठीक तरह से पढ़ना है। वही जानकारी पहले नहीं लिया तो हम साधारण रूप से शरीर को देखभाल करने से भी उसको ठीक तरह से देखभाल संरक्षण नहीं कर सकता है। इसलिए हम शरीर के बारे में पहले जानकारी लेना है। इसलिए ज्ञान योग शुरू होता तो वो शरीर के बारे में जानकारी भगवान दे रहे हैं। इसलिए
अर्जुन का सवाल का उत्तर देते हुए भगवान हमारा शरीर को किसी भी तरीके से कोई शद नहीं होना चाहिए, उसको संपन्न बना के आरोग्य दृढ़गार्थ बना के रखने के लिए सबसे पहले उसका क्या क्या शक्ति शरीर में है, किससे शरीर का निर्माण किया गया है, इसलिए उसी का अनुसार उसी का अनुकाल प्रकृति के बना हुआ शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रकृति को ही मानना है, प्रकृति का शरण में लाना जाना चाहिए। क्योंकि जिस खंडन से हमारा शरीर बना है उसी खंडन को शरीर को खत्म नहीं करना है, इसलिए उसी को शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। जब तक शरीर आरोग्य दृढ़गार्थ होगा तो तब तक ही हमारा शरीर में ईश्वर शक्ति का अंश जीवात्मा हमारा शरीर में रहेगा। अगर आपका शरीर कैपेबिलिटी नहीं है, उसका देखभाल नहीं कर सकता, तो उसी वक्त में शरीर छोड़ कर क्यों जीवात्मा चले जाएगा। उसी के लिए फिर उसको अगर कर्मबंधन पड़ा है तो बाकी है तो वो जरूर दूसरा शरीर लेके इसी भूमि में हम फिर जन्म लेके आना ही पड़ेगा। ये पुनरावर्तन का विधेय है। इसलिए हम अभी जिंदा हैं तो हमें एक शरीर है, ये शरीर को देखभाल करके उसी शक्ति को हम हासिल करना शरीर का द्वारा ही, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। सब कुछ हमारा ही शरीर में, ईश्वर का शक्ति भी जीवात्मा का स्वरूप में हमारा जीवन शरीर का नाद बन करके क्षेत्रज्ञ करता है। वो यजमानन के तौर पर नाद का नाम से हमारा शरीर में जीवन का तौर पर वर्तित है। वही जीवन शरीर को संरक्षण दे करके उसी को देखभाल करते हैं। इसलिए इसी जिंदगी में इसी शरीर के साथ रहते हुए हम ईश्वर प्राप्ति करने का तरीका भगवान जो कुछ भी बताया, यही शरीर उसी के लिए माध्यम है। इसलिए शरीर का निर्माण कैसे किया, उसमें क्या क्या शक्ति है, उसमें क्या क्या ज्ञान है करके भगवान जो बताता है उसको ठीक तरह से सावधान से श्रद्धा स्वरूप उसको जानकारी लेना है, जल्दी में नहीं। इसलिए क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारदा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम वेत्तज्ञानम मदम मम। हे अर्जुन, सभी शरीर में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ मानना जाना चाहिए। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनका बारे में ठीक तरह से जो जानकारी है उसी को परमात्मा ज्ञान कहते हैं। जो भगवान का बारे में भी और हमारा शरीर का बारे में भी ठीक तरह से जो जानकारी है उसी को ज्ञान कहते हैं। सर्व क्षेत्रों में मतलब सर्व जीव प्राणी का शरीरों में वर्तित जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ माना जाता है या जीवात्मा आत्मा कहते हैं। वही आत्मा का बारे में, वही शरीर का बारे में ठीक तरह से जानकारी जो भी है इसी को ज्ञान कहते हैं। तत्क्षेत्रम यद यादृच्छे यद्विकारि तस्य यद सजयो यल प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। वो क्षेत्र या शरीर या प्रकार होता है, वो किस किस विकारों से संपन्न है, वो कैसे निर्माण किया गया है, कैसे बनाया गया है, उसी में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भाव में कौन वर्तित है। यही शरीर में जीवात्मा रहते हुए इसको क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में मेरे से सुनो, वो भी सावधान से श्रद्धा से सुनो करके भगवान इसी श्लोक में बताया गया है। आगे भगवान कहते हैं ऋषभिर्बहुधा गीतम चंतो पर विविधै पृथक्
ब्रह्मसूत्र पद सेवे हेतु मद्भिवर विनश्यति। हमारा महात्मा लोग इससे पहले कई बार छंदोसोम का रूप से और युक्ति युक्त प्रमाणों से और सुनिश्चित ब्रह्मसूत्र वाक्यों से प्रत्येक उसको प्रतिपादित किया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व को ऋषि लोगों ने हमको इससे पहले भी जानकारी कई तरीके से दिया गया है। वही ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, वो भी प्रत्येक विभाग से विवेचन करके हमें बताया गया है, फिर भी हम लोग ठीक तरह से उसको मालूम नहीं किया गया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा दोष सुखम दुखम संगस्स चेतना तृतीय एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृत। इसमें क्या क्या खंडन से करके 24 तत्वों के बारे में इसी 2 श्लोक में भगवान ने बताया। मतलब पंचभूत और अहंकार, महत तत्व, मूल प्रकृति, ज्ञान, कर्मेंद्रिय और उसी का इंद्रिय विषयों, ये सब कुछ मिला करके शरीर में विरोध, सुख, दुख, चेतना, शरीर बोध, ये सब विकारों का साथ ही शरीर प्रकट हुआ है। हर एक जीवजालों का शरीर में ये सब कुछ 24 तत्वों के बारे में प्रकटित रूप में हम हर रोज एक एक पल जीता तो तन से भी मन से भी इसी का ही सहायता से, इसी का शक्ति को आश्रय लेकर के हम एक एक पल जिंदगी बीतता है। तो पंचभूत तत्व होने से 24 तत्व बोलने से क्या क्या है उसमें, आकाशम, अग्नि, वायु, जल, भूमि, ये पंचभूत तत्व और बुद्धि, निश्चयात्मक अंधकरण, पंच ज्ञानेन्द्रियങ്ങൾ, पंच कर्मेंद्रिय और मन, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अंश 5 इंद्रिय विषय, और मूल प्रकृति बोलने से माया जो सत्व रज तमो गुण, और अहंकार, ये सबको मिलकर के 24 तत्व के बारे में भगवान ने इसी श्लोक में बताया गया है। इस 24 के साथ भगवान का शक्ति, चित शक्ति बोलते हैं, वो जीवात्मा का शक्ति है। ये सब मिलकर के 25 तत्व के साथ ही ये शरीर बनाया गया है। ये तत्वों को बोलने से सूक्ष्म रूप में उनका तन्मात्रा के साथ ही इसी को शरीर को प्रत्यक्ष रूप में बनाया गया है। इसी का शक्ति के बारे में इसमें क्या क्या है करके डिटेल में अगले 5 श्लोक में भगवान बताएगा, वो हम अगले दिन में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।